गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा एसटीएफ और कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा के बीच मुठभेड़ में एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रोमिल को मार गिराया है। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि रोमिल बॉर्डर के पास मौजूद है। एसटीएफ ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया। पुलिस के अनुसार जैसे ही एसटीएफ ने रोमिल को पकड़ने की कोशिश की, उसने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी गोलीबारी की। इस एनकाउंटर में रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान एसआई प्रवीण और एसआई रोहन भी घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। रोमिल वोहरा का नाम हरियाणा और आसपास के राज्यों में अपराध की दुनिया में तेजी से उभरा था। केवल 20 साल की उम्र में वह हत्या, लूट, रंगदारी और फिरौती जैसे कई जघन्य मामलों में शामिल हो चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह कुख्यात काला राणा और नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। रोमिल यमुनानगर के अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला था और बीए की पढ़ाई कर रहा था। उसने मात्र 8 महीने के भीतर 4 हत्याएं की थीं। दिसंबर 2024 में यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में रोमिल की भूमिका सामने आई थी, जिसमें भाजपा नेता नरेंद्र राणा के चचेरे भाई वीरेंद्र राणा, शराब ठेकेदार अर्जुन राणा और यूपी के पंकज मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 13 जून 2025 की रात कुरुक्षेत्र के शाहाबाद की मीना मार्केट में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या में भी रोमिल शामिल था। रोमिल की आपराधिक गतिविधियां यही नहीं रुकी। उसने 15 मई को यमुनानगर के व्यासपुर स्थित एक आइलेट सेंटर पर 15 राउंड फायरिंग की थी और फिर मोहाली में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के घर के बाहर भी फायरिंग की थी। अप्रैल में शाहाबाद के एक और आइलेट सेंटर पर रंगदारी के लिए की गई फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया था, जिसमें सेंटर की रिसेप्शनिस्ट के पिता भूषण सेठी गोली लगने से घायल हुए थे। इन सभी मामलों में एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी और शांतनु हत्याकांड के सिलसिले में पहले ही खानपुर के सुजल, बलजिंद्र सिंह उर्फ मंगू, शुभम खुराना और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका था। इन्हीं आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ को रोमिल की लोकेशन का सुराग मिला था। हरियाणा पुलिस ने रोमिल की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और उसकी बढ़ती अपराधी गतिविधियों ने उसे राज्य के सबसे वांछित अपराधियों में शामिल कर दिया था। एसटीएफ के इस ऑपरेशन को लॉरेंस गैंग के नेटवर्क पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है और पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।